देखिए प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन भौतिक विज्ञान में आज हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे और विद्युत प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, विद्युत प्रतिरोधों का संयोजन। यह संयोजन दो प्रकार का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, एक और होता है तीसरा मिश्रित क्रम। ठीक, प्रतिरोधों के संयोजन की आवश्यकता क्यों हुई, उसको ध्यान सुन लो थोड़ा सा। जैसे कहीं कहीं हमें जो है ज्यादा प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, तो वहां पर प्रतिरोधों का संयोजन की, जैसे हमारे पास कम प्रतिरोध का चालक तार है, हमें अधिक प्रतिरोध चाहिए, क्या होता है वहां प्रतिरोधों को संयोजित करना पड़ता है। ठीक, और इसके विपरीत है, जिससे हमें कम प्रतिरोध की आवश्यकता हो तभी हमें संयोजन चाहिए। इसमें समांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन जो है, समांतर क्रम में प्रतिरोधों को अगर संयोजित करेंगे तो हमें सबसे कम प्रतिरोध प्राप्त होगा। क्या होगा? कम। और श्रेणी क्रम में करेंगे क्या होता है, हमें अधिक प्राप्त होता है। तो हम सबसे पहले जो है पहला हेडिंग डालेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को सीधे से सीधा जोड़ते चले जाते हैं। प्रतिरोध का प्रतीक ये है, हम उसको आप नहीं बताए थे। ठीक, यह सेल है, यह धन सीधा है, ऋण सीधा है, ये R1 प्रतिरोध है, R2 है, क्या है R3 है, R4। और जोड़ना हो श्रेणी क्रम में तो R5। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रतिरोधों को सीधे से सीधा जोड़ते चले जाते हैं। पहले प्रतिरोध का पहला सीधा सेल के धन टर्मिनल से और अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सीधा सेल के ऋण सिरे। उसके बाद जो बीच के प्रतिरोध होते हैं उनको सीधे से सीधा जोड़ते चले जाते हैं। इसका परिभाषा लिख लो, पहले थोड़ा सा लिखो। इस प्रकार के संयोजन में पहले प्रतिरोध का पहला सिरा सेल के धन सिरे से और दूसरा सिरा नहीं, और अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा सेल के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। ऋण सिरा को ऋण टर्मिनल कहोगे तब भी सही है ना, ऋण सिरे से जोड़ते हैं। हो गया, खड़ी पाई। बाकी प्रतिरोधों को सीधे से सीधा जोड़ देते हैं। चित्रानुसार चित्र देख लो यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, यहाँ से धारा चलता है। ठीक, यहाँ से धारा चलता है और सब में धारा एक समान बढ़ता है। ठीक, सब में धारा एक समान बढ़ता है और सबका विभवांतर जो है अलग अलग होता है। यहाँ पर V है, यहाँ पर V1 में बढ़ता है, ये V2 में बढ़ता है। ठीक, ये वाला V3 में बढ़ता है, यहाँ पे V4। ठीक, ये V जो है पहले प्रतिरोध में V1 और दूसरे में V2, तीसरे में V3, चौथे में V4। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए V बराबर लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। V के स्थान पर IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस IR4।
आई सब में कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, तो आई आर बराबर हो जाएगा आई R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, आई कैंसिल हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। यह हमारा तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, अधिक प्रतिरोध प्राप्त करना होता है तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। नोट में लिख लो, यदि हमें अधिक प्रतिरोध प्राप्त करना हो तब दिए गए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, और दूसरा बात, इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों में, इस संयोजन के सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा बहती है। ठीक है, तीसरा बात, सभी प्रतिरोधों का वोल्टेज भिन्न भिन्न हो सकता है, या ऐसे भिन्न भिन्न प्रतिरोधों का वोल्टेज भिन्न भिन्न होता है। लिख लो, भिन्न भिन्न प्रतिरोधों का वोल्टेज क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। हाँ चलो, अब हम पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। क्या पढ़ेंगे, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, इसमें क्या होता है, सभी प्रतिरोधों का प्रथम सिरा सेल के धन सिरे से होता है, पहले प्रतिरोध का प्रथम से, दूसरे का भी, तीसरे का भी, ऐसे 3 4 5 कुछ भी। चलो मैं 3 नहीं बना दे रहा हूँ, यहाँ भी हो गया। ठीक है, ये R2 हो गया, एक R3 हो गया। ठीक है, इसका परिभाषा निकलो। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों का प्रथम सिरा सेल के धन टर्मिनल से और दूसरा सिरा सेल के ऋण टर्मिनल से जुड़ता है। दूसरा सिरा सेल के ऋण टर्मिनल से जुड़ता है। ठीक, इसमें क्या होता है, यहाँ से करंट आई चलता है तो अलग अलग प्रतिरोध में करंट अलग अलग हो जाती है ना। तो आई बराबर क्या हमारा होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, आई बराबर होगा V/R, यहाँ आ जाएगा V/R1। ठीक है, और प्लस V/R2 प्लस V/R3, और सब में वोल्टेज एक समान, सबका वोल्टेज क्या होगा, V कॉमन ले लेंगे तो V/R बराबर V1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये कैंसिल हो गया। A/R बराबर A/R1 प्लस A/R2 प्लस A/R3। समझ में आया?
नोट यह लिखना है, यदि हमें बहुत थोड़ा प्रतिरोध चाहिए, यदि हमें थोड़ा प्रतिरोध चाहिए तो प्रतिरोधों को समांतर तो दिए गए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, चलो दूसरा नोट लिखो। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों में विभवांतर एक समान होता है, श्रेणी क्रम में क्या होता था, धारा एक समान होता था ना, इसमें क्या होता है, विभवांतर एक समान होता है। चलो तीसरा नंबर ये है कि सभी प्रतिरोधों में धारा भिन्न भिन्न बहती है, ठीक है। ये हो गया समांतर क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम पर सिर्फ सवाल करेंगे, ठीक है। उसका क्या है, दो प्रतिरोध समांतर, 3 ठो श्रेणी, वो आपस में मिक्स होते हैं, तो उस पर हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग का एक टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ध्यान से देखो यह क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। देखो हम अभी पढ़े थे R प्रोपोर्शनल L और R प्रोपोर्शनल 1/A पढ़े थे ना, 1 हो गया 2 हो गया, तो समीकरण 1 व 2 से R प्रोपोर्शनल L/A और R बराबर रो L/A, ठीक है। यहाँ पर रो क्या है, ठीक सीधा कर दो, रो L बराबर RA, ठीक, रो L बराबर RA, हमारा रो बराबर हो जाएगा RA/L, जहां रो विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है। अब इसका परिभाषा लिख लो, उसके बाद जो है हम लोग सूत्र लिखते हैं। पहले परिभाषा लिखो, चलो अच्छा ये वाला लिख लो पहले। चलो देखो ध्यान से, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। रो बराबर RA/L को और आगे बढ़ाते हैं, RA/L। R बराबर क्या आता है, V/I A/L। इसको और अच्छे से लिखते हैं, V/L और डॉट A/I ना। अब देखो ध्यान से, V/L A/I, इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, रो बराबर V/L फिर बटा, ध्यान से देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, I/A, नहीं समझे क्या, V/I ना, A को नीचे भेजते हैं, I/A, तभी तो बाहर पूरा अंदर होता है, क्या L है भाई, ठीक। तो V/L से हमारा होता है E, क्या होता है, E होता है, और I/A से होता है J ना। तो किसी बिंदु पर, जैसे किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किसके बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात के बराबर होता है, ठीक। इसको नहीं समझ में आया क्या, कैसे होता है, इसको डिफिनीशन लिख लो। इस प्रकार किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कामा दे दिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के बराबर होता है। ठीक है, के बराबर होता है। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, इसका मात्रक को थोड़ा लिखते हैं। हाँ, इसका मात्रक लिखना है, सूत्र पे जाइए पहले, R बराबर रो L अपान ए। ठीक है, अरे रो बराबर R A अपान L। ठीक, अब R का मात्रक लिखिए, फिर A का मात्रक लिखिए, फिर L का मात्रक लिखिए। R का मात्रक लिखना है तो V बटा I, मतलब इसको तोड़े अब हम। चलो R बराबर है होता है V बटा I। अब V का हमें तो याद नहीं है, इसको हम W बटा Q लिखेंगे, I सही है ना। W का होता है यहाँ L स्क्वायर T माइनस 2, इसका होता है AT फिर A। कितना होगा बोलो यहाँ से, M R का M हो गया, L 2 होगा, T 3 होगा और A माइनस 2। किसका है, R का। ठीक, अब देखो और आगे क्या है, A का क्या था L स्क्वायर, नीचे L का L। ठीक है, चलो सॉल्व करो, 2 2 4 में से 1 निकला 3, अरे 2 2 4 1 निकला 3, और T घाते माइनस 3, A घाते माइनस 2, सही है ना। एक विशिष्ट प्रतिरोध का क्या बीमा है, मात्रक नहीं, पहले हम बीमा निकाल दिए हैं, बीमीय सूत्र। ठीक है, अब मात्रक अब मैं निकालता हूँ, थोड़ा सा उल्टा सीधा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बीमीय सूत्र निकाल लीजिए, फिर मात्रक निकालिए। मात्रक कैसे होगा, रो बराबर R A बटा L, इसका होगा ओम। ठीक है, इसका होगा मीटर स्क्वायर, इसका मीटर, क्या होगा कट कैंसिल हो जाएगा, ओम मीटर ना। ठीक, ओम मीटर इसका मात्रक हो गया। ओम सेमी भी कहते हैं, ओम मीटर बड़ा मात्रक है, तो हम लोग उपयोग में ज्यादातर ओम सेमी। ठीक है, ये मात्रक हो गया, एबीबी सूत्र हो गया। अब थोड़ा सा नोट्स लिखिए। नोट नंबर 1 बोले, लिखो, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसके आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करता। उसके आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करता। ध्यान से सोच लो, समझ लो ध्यान से। जैसे यह तांबा है, क्या है, तांबा, ये 10 मीटर है लंबा, इसका क्षेत्रफल मान लो 1/100 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 1/100 मीटर स्क्वायर है और इसका जो है लंबाई 10 मीटर है। ठीक? और ऐसे ही एक तांबा और है, ठीक, इसका लंबाई जो है 3 मीटर है, 8 मीटर मैं मान ले रहा हूँ। इसका क्षेत्रफल मान लो 1/50 मीटर स्क्वायर। ठीक, इसका विशिष्ट प्रतिरोध 10 ओम सेमी है। कितना है? 10 ओम सेमी। रो बराबर 10 ओम। तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा? मान लो कितना होगा? अरे बताओ जी, इसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा? 10 ओम सेमी। कितना होगा? माने ये भी तांबा है, ठीक है। तो एक ही पदार्थ के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान निश्चित होता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। ये नहीं कि अरे बड़ा है तो इसका बड़ा होगा, छोटा है, ऐसी कोई बात नहीं है।
चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। जैसे हम लोग क्या है, चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा सा लड़का हो, लेकिन हम लोग क्या है, मानव जाति में आते हैं। किस जाति में आते हैं? और उसी तरीके से विशिष्ट प्रतिरोध एक पदार्थ के लिए एक होता है, चाहे वो पदार्थ छोटा हो चाहे बड़ा। फिर दूसरा पदार्थ होगा तो उसके लिए दूसरा हो जाएगा ना, दूसरे पदार्थ के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान दूसरा होगा। अगर वह छोटा हो और बड़ा हो तो वह अपने में बराबर होगा। ठीक, नोट नंबर 1 हो गया। नोट नंबर 2, ठीक, नोट नंबर 2 लिखो। विशिष्ट प्रतिरोध का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, नहीं समझे क्या? नोट नंबर 3 बोले, किसी चालक के 1 मीटर लंबे, नोट नंबर 3 में, किसी चालक के 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद एक मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के प्रतिरोध के बराबर होता है। के प्रतिरोध के बराबर होता है। ऐसे समझ लो, रो बराबर आर ए बाई एल। रो आर के बराबर कब होगा बताओ? जब हम लिखेंगे, जब ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर, एल बराबर 1 मीटर, तब रो बराबर हो जाएगा हमारा आर। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 लिखोगे ना, यहाँ 1 यहाँ 1, क्या होगा? रो बराबर आर। तो रो बराबर आर कब होगा? 1 मीटर लंबा चालक हो, उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसका जो प्रतिरोध होगा वही क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध होगा। बात समझ में आया? अच्छा, एक सूत्र नोट नंबर 4 लिख लो। नोट नंबर 4 में एक सूत्र और हम प्राप्त करते हैं रो का। देखो, रो बराबर होता है आर ए बाई एल, ये हम जानते हैं ना। रो बराबर आर ए बाई एल, तो आर बराबर तो हम कुछ पढ़े हैं, और एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ पढ़े नहीं? रख दो, पढ़ो, चले। देखो हो जाएगा एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ और फिर ए अपान एल एल कट गया या ए से कट गया। एम रो बराबर एम एन ई स्क्वायर टाउ। यह सूत्र क्या प्रदर्शित करता है? इसमें न एल है न ए है। जो हम पहला नोट लिखवाए थे कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसके लंबाई और मतलब आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता। तो न इसमें लंबाई है न क्षेत्रफल है, तो इस पर निर्भर नहीं करता। नहीं समझ में आया? नहीं तो उस नोट का समझ लो यहाँ पे व्याख्या हो गया। नहीं समझे? जैसे मैं अभी क्या बता, किसी चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है उसके आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता। तो इसमें देखो, चालक का आकार आकृति है कुछ, अगर लंबाई रहता और क्षेत्रफल रहता तो हम समझते कि इसमें आकृति और आकार होगा, लेकिन न तो लंबाई है न तो क्षेत्रफल है। इसलिए किसी चालक का प्रतिरोध जो है उसके आकृति आकार पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि इसके सूत्र में न तो लंबाई है न तो क्षेत्रफल है। एक नोट नंबर 4 हो गया। हाँ देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। तभी अभी हम पढ़े रो बराबर क्या पढ़े हैं? एम, अरे यार एक मिनट, देखो रो बराबर होता है आर ए बाई एल। रो बराबर हो जाएगा आर के साथ एम एल बटे एन ई स्क्वायर ए टाउ ए बटा एल
एल एल गया, ए गया, ए से ए गया, एल से एल गया। रो बराबर हो जाएगा m बटे n ई स्क्वायर टाउ। देख रहे हो ना? अच्छा, अब देखो ताप बढ़ने पर कौन बढ़ता है? ताप बढ़ने पर श्रांति काल घटता है। ताप बढ़ने पर श्रांति काल घटता है। ताप बढ़ने पर श्रांति काल, जब श्रांति काल घटता है तो रो क्या होगा? बढ़ेगा ना। तब सीधा सीधा इसका एक लाइन में उत्तर है। जब चालक का ताप बढ़ाएंगे, धात्विक चालक का ताप बढ़ाएंगे, तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। ताप बढ़ाएंगे तो ये वाला घटेगा, जब ये घटेगा तो बढ़ेगा। ठीक है, तो लिखो, यहाँ आप लिख लो। जब किसी चालक, धात्विक चालक का ताप बढ़ाते हैं, जब किसी धात्विक चालक का ताप बढ़ाते हैं, तब श्रांति काल घटती है। श्रांति काल घटती है और विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। और विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। और विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है। श्रांति काल का भी सूत्र देखो ऐसे होता है, v लेमडा समय बराबर दूरी बटे 4। हाँ, ये सब सूत्र याद कर लो, जेई मेन में काम आएगा। ठीक है। टाउ बराबर होता है लेमडा बटे वी आर एम एस, दूरी बटे 4। चलो, ये हो गया। हाँ, अच्छा, अब ये अब देखो, नोट में लिख लो, लिखो, बोले, देखो, किसी चालक, नोट में लिख लो, किसी चालक का 0 सेंटीग्रेड पर विशिष्ट प्रतिरोध रो 0 सेंटीग्रेड पर विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? रो 0। ठीक है। तथा T सेंटीग्रेड पर रो T है। ठीक है। तब रो T बराबर रो 1 प्लस अल्फा T। रोटी बराबर रो 0 जिन रो 1 प्लस अल्फा टी, जहां अल्फा बराबर प्रतिरोध, पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणा, अल्फा बराबर पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणा। हो गया। अच्छा, नोट नंबर 1 हो गया ना। नोट नंबर 2 लिखो बच्ची, बोले, लिखो, दाब कामा प्रकाश कामा चुंबकीय क्षेत्र कामा चुंबकीय क्षेत्र और अशुद्धियों के कारण विशिष्ट प्रतिरोध का मान बदलता है। के कारण विशिष्ट प्रतिरोध का मान बदलता है।
बदलता है। ठीक है, अब हम लोग का अगला हेडिंग है, बहुत छोटा सा है, विद्युत चालकता। चालकता, एक बात ध्यान देना, जेकर प्रतिरोध बताए रहे ना, जिसका प्रतिरोध कम होगा उसकी चालकता ज्यादा होगी, माने उसमें इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से जाएंगे। तो यहाँ पर विद्युत चालकता क्या है? विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। परिभाषा लिख लो, मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ। विद्युत चालकता बराबर 1 विद्युत प्रतिरोध। ठीक, इसको जो है G से प्रदर्शित करते हैं, 1/R। G बराबर 1/R। अच्छा, ये तो सूत्र हो गया। ठीक है, मात्रक क्या होगा? G बराबर 1/R जब लिखेंगे, अच्छा G किसका प्रतीक है? विद्युत चालकता का ना। 1/R से 1 ओम हो गया, और ओम इनवर्स क्या हो गया है? ओम इनवर्स। इसको मुंह भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ठीक, चलो अब विमीय सूत्र, विमीय सूत्र भी लिख लो बच्ची। विमीय सूत्र लिखना है, G बराबर 1/R। R का बीमा अभी हम लोग निकाले थे ना, यहाँ आप लिख के यहाँ कर दो। R का बीमा क्या होता है, थोड़ा सा बोल दो। ml² T-3 A-2। ठीक है, क्या हो जाएगा? m-1 L-2 और T-3 A पावर, यहाँ माइनस है ना, ऊपर है, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया विमीय सूत्र। इसका मात्रक साइमन भी होता है, क्या आता है? साइमन। ठीक है, ओम इनवर्स मोन साइमन, ये विमीय सूत्र हो गया। ठीक, अब इससे समझ, जितना प्रतिरोध ज्यादा होगा उतना ही विशिष्ट चालकता कम। प्रतिरोध कम होगा, विशिष्ट विद्युत चालकता अधिक। प्रतिरोध माने अधिक होगा तो विद्युत चालकता कम, प्रतिरोध कम होगा विद्युत चालकता ज्यादा। ठीक है, हाँ देखिए, विशिष्ट चालकता। ठीक है, इसका परिभाषा है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। मैं सूत्र लिख दे रहा हूं, विशिष्ट चालकता बराबर 1 विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, तो विशिष्ट चालकता को सिग्मा 1 विशिष्ट प्रतिरोध के रो। ठीक, बात समझ आया ना? आज देखो, सिग्मा बराबर रो बराबर क्या होता है? E/J। रो बराबर 2 होता है, रो बराबर ये भी होता है, बहुत ढेर सारा सूत्र होता है, RA/L, और रो बराबर होता है E/J। ठीक है, तो ये वाला सूत्र भी लिख सकते हैं, ये वाला भी। आपको चाहे जैसे सूत्र बनाना है बनाइए। इसको ऊपर भेज दीजिए, सिग्मा बराबर हो जाएगा J/E, इसी गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा? J बराबर सिग्मा E। ठीक, एक सूत्र क्या होगा। अब चलो मात्रक लिखना है, क्या लिखेंगे? सिग्मा बराबर क्या होता है? 1/रो। रो का मात्रक होता है ओम सेमी या ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। एक इसको ऊपर भेजेंगे, कितना हो जाएगा? ओम मीटर का इनवर्स। ठीक है, तो ओम इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? साइमन। इसको अलग अलग कर दो, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स के हम कहते हैं मो, मो मीटर इनवर्स। ध्यान से समझो एक एक बार। ओम इनवर्स को हम क्या कहते हैं? मो मीटर इनवर्स। तो ये ऐसे ही रहेगा ना। फिर इसको क्या बोलते हैं? साइमन। क्या बोलते हैं? साइमन।
साइमन पीटर इनवर्स। समझ आया? इतना हम लोग कर सकते हैं मात्रक में। और बीमी सूत्र निकालना होगा, जो रो का बीमी सूत्र होगा वही लिखी, उसको उल्टा कर दो। ठीक, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े? विशिष्ट प्रतिरोध पढ़े, विशिष्ट चालकता पढ़े, प्रतिरोधों का संयोजन पढ़े, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, और विशिष्ट प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन किए। ठीक है।